राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। रामनवमी का त्योहार 17 अप्रैल को मनाया जाएगा। रामनवमी के मौके पर जहां देश भर के राम मंदिरों में अलग ही उत्साह देखने को मिलता है, वहीं छत्तीसगढ़ के कुलीपोटा गांव में खास तैयारी की गई है। रामनवमी के मौके पर कुलीपोटा गांव में रामनवमी के दिन ही श्री राम और माता जानकी की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल को जारी हुई आम आदमी पार्टी के स्टार प्रचारकों की सूची में दूसरे नंबर पर रखा गया है। पहले पर अरविंद केजरीवाल का नाम है, जबकि तीसरे नंबर पर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान का नाम है। ओडिशा के अंगुल जिले में सुबह एक बस और डंपर के टकरा जाने से बस चालक की मौत हो गई, जबकि अन्य 5 यात्री घायल हो गए। पूर्व केंद्रीय मंत्री दिलीप रे को 2020 में भ्रष्टाचार के एक मामले में 3 साल की जेल की सजा सुनाई गई थी। उन्हें दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा उनकी दोष सिद्धि पर रोक लगाने के एक सप्ताह बाद ओडिशा के राउरकेला विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के रूप में नामित किया गया था। पीएम मोदी ने पश्चिम बंगाल के बालूर घाट में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि टीएमसी को लगता है कि दलित, आदिवासी, गरीब अपनी मर्जी से चलने के लिए आजाद नहीं हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले से जुड़े कथित जमीन कब्जा मामले में रांची में 4 स्थानों पर छापेमारी की। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने असम के जोरहाट में पार्टी उम्मीदवार गौरव गोगोई के समर्थन में रोड शो किया। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन व अन्य के खिलाफ धन शोधन मामले की जांच के सिलसिले में प्रवर्तन निदेशालय ने एक और व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी और वर्तमान सांसद डिंपल यादव ने मैनपुरी लोकसभा सीट से अपना नामांकन दाखिल किया। मायावती के नेतृत्व वाली बहुजन समाज पार्टी ने आगामी लोकसभा चुनाव के लिए उत्तर प्रदेश में 11 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की है। नए डीसी करोलबाग जोन में आने के बाद भी नहीं रुक रहा अवैध निर्माण। अतिक्रमण एवं डीएमसी एक्ट के उल्लंघन के नाम पर नोटिस और कार्रवाई का भय दिखाकर बिल्डर के माध्यम से 12 लाख से लेकर 15 लाख रुपए प्रति लिंटर उगाही का संगठित खेल करोलबाग जोन के सभी निगम क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर 5 वर्षों से यह खेल जारी है। करोलबाग जोन के मोतीनगर विधानसभा क्षेत्र के तीनों निगम क्षेत्र रमेश नगर, मोती नगर, करमपुरा क्षेत्र में जेईई, बेलदार, बिल्डर एवं उन्हें संरक्षण प्रदान करने वाले सफेद पोशों ने तो जंगल राज ही कायम कर रखा है। 400 गज के प्लॉट का नक्शा 60% डीएमसी एक्ट के तहत होता है और जेईई अपने बेलदार के माध्यम से 12 लाख से 15 लाख वसूल कर उन्हें 110% निर्माण की आजादी प्रदान करता है। मामले की शिकायत ऊपर पहुंचने पर डीएमसी एक्ट उल्लंघन का नोटिस तो दिया जाता है, लेकिन कार्रवाई नहीं होती। अगर शिकायत एलजी कार्यालय या सीएम पीएम कार्यालय तक पहुंच जाती है तो खाना पूर्ति के लिए एक्शन किया जाता है। रमेश नगर निगम क्षेत्र के कीर्ति नगर टिम्बर मार्केट, मानसरोवर गार्डन ए ब्लॉक, डी ब्लॉक, बी रजौरी मार्बल मार्केट, सी ब्लॉक रमेश नगर, डबल स्टोरी रमेश नगर, सरस्वती गार्डन में बड़े पैमाने पर अवैध निर्माण व अतिक्रमण जारी है। मोती नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत कीर्ति नगर इंडस्ट्रियल क्षेत्र, कीर्ति नगर रिहायशी आदि में बड़े पैमाने पर अवैध निर्माण जारी है। करमपुरा निगम क्षेत्र के रामा रोड सहित संपूर्ण क्षेत्र में आधा दर्जन से अधिक अवैध निर्माण जारी है। इसके साथ कीर्ति नगर डीएलएफ रामा रोड में बड़े बड़े इंडस्ट्रियल प्लॉट को बगैर लैंड यूज चेंज कराए धड़ल्ले से कमर्शियल निर्माण रिश्वत के बल पर जारी है। पीएम मोदी ने गया बिहार में लोकसभा चुनाव 2024 के लिए सार्वजनिक बैठक को संबोधित किया। इस दौरान लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी के घोषणा पत्र पर बोलते हुए पीएम ने कहा कि यह पहली बार है कि किसी पार्टी के संकल्प पत्र को गारंटी कार्ड कहा जा रहा है, क्योंकि पिछले 10 वर्षों में लोगों ने मोदी की गारंटी को पूरा होते देखा है। पीएम ने कहा कि जनता के आशीर्वाद से उन्हें सेवा करने का अवसर मिला है। इसके साथ ही उन्होंने अगले 5 साल के लिए मोदी का गारंटी कार्ड अपडेट होने की बात कही और यह भी बताया कि गरीबों के लिए 3 करोड़ घर, गरीबों को अगले 5 साल तक मुफ्त राशन, 70 साल से अधिक उम्र वालों को 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज, पीएम किसान सम्मान निधि योजना भी जारी रहेगी। गया और औरंगाबाद ने आज घोषणा कर दी है। कल मैं तमिलनाडु में था,
जो बात मैं तमिलनाडु में सुन रहा था, परसों मैं कर्नाटका में था, जो बात मैं कर्नाटका में सुन रहा था, वो आज मैं गया और औरंगाबाद में सुन रहा हूं। अभी 2 दिन पहले बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र जारी किया है। ऐसा पहली बार है जब किसी पार्टी के संकल्प पत्र को गारंटी कार्ड बोला जा रहा है, क्योंकि 10 वर्षों में सबने देखा है मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरी होने की गारंटी। साथियों, आपके आशीर्वाद से आपने मुझे सेवा करने का अवसर दिया। दलितों, वंचितों, पिछड़ों को अधिकार और सम्मानपूर्ण जीवन एनडीए ने दिया है। साथियों, अब अगले 5 वर्षों के लिए मोदी का गारंटी कार्ड अपडेट हो गया है। गरीबों के लिए 3 करोड़ पक्के घर बनाए जाएंगे। ये मोदी की गारंटी है। गरीबों को अगले 5 साल तक मुफ्त राशन मिलेगा। ये मोदी की गारंटी है। 70 वर्ष की आयु से ऊपर के हर बुजुर्ग को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिलेगा। ये मोदी की गारंटी है। किसान सम्मान निधि आगे भी जारी रहेगी। ये मोदी की गारंटी है। बीजेपी के संकल्प पत्र में समाज के हर वर्ग, हर क्षेत्र के लिए विकास का ठोस रोड मैप बनाया गया है। यहां डोभी क्षेत्र की तस्वीर भी औद्योगिक कॉरिडोर से बदलने वाली है। इससे यहां के युवाओं को रोजगार के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। साथियों, बीते 10 साल में देश में एक ऐसी क्रांति आई है जिसकी उतनी चर्चा नहीं होती। ये क्रांति देश के महिला स्वयं सहायता समूह द्वारा की गई है। पिछले 10 साल में 10 करोड़ महिलाएं सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी है। बिहार में भी 1.25 करोड़ बहनें इस मुहिम से जुड़ी है। अरे हमारे गया जी में भी 5.25 लाख बहनें इन समूहों से जुड़ी है। साथियों, पूरी दुनिया में इस समय अस्थिरता है। देश को आज एक मजबूत और बड़े फैसले लेने वाली सरकार की जरूरत है और इसके लिए एनडीए की गया लोकसभा सीट से हमारे वरिष्ठ नेता जीतन राम मांझी जी और औरंगाबाद से मेरे साथी सुशील कुमार सिंह जी को विजयी जरूर कर बनाएंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू के पलौड़ा में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान शाह ने कहा कि बीजेपी पार्टी के पहले अध्यक्ष श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने यही बलिदान दिया था। उन्होंने बताया कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने नारा दिया था, एक देश में 2 विधान, 2 प्रधान व 2 निशान नहीं चलेगा। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने जम्मू कश्मीर से धारा 370 समाप्त करने का काम किया है। पूरे देश की तरह जम्मू कश्मीर में भी आन बान शान के साथ हमारा तिरंगा गगन छू रहा है। इसके साथ ही गृह मंत्री ने कहा कि नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने से पूरे देश को इसका लाभ मिला है। गरीब को घर मिला, शौचालय मिला, नल से जल मिला, मुफ्त राशन भी मिला है। वहीं मोदी सरकार की उपलब्धियों की चर्चा के साथ ही गृह मंत्री ने भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में वोट की भी अपील की। मैं जम्मू कश्मीर आया हूं, तब जम्मू में पैर रखते ही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो याद कर कि हमारी पार्टी के पहले अध्यक्ष
श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने यही बलिदान दिया था। श्यामा प्रसाद जी ने नारा दिया था, एक देश में 2 विधान, 2 प्रधान और 2 निशान नहीं चलेंगे। मैं 2014 में आया था, तब यहां पर ये नारा हम मांग के रूप में बुलाते थे और आज ये नारा गर्व के साथ हम सिद्धि के रूप में बोल रहे हैं, क्योंकि धारा 370 समाप्त हो गई। पूरे देश की तरफ जम्मू कश्मीर में भी आन बान शान के साथ हमारा तिरंगा गगन को छू रहा है। भाइयों बहनों, गगन को छू। और श्यामा प्रसाद जी ने जो बलिदान दिया, प्रेमनाथ डोगरा जी ने जो आंदोलन किया, वो आंदोलन को आज परवान चढ़ता हुआ हम देख रहे हैं। हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने जम्मू कश्मीर से धारा 370 को समाप्त कर दिया। भाइयों और बहनों, नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने से पूरे देश को ढेर सारे फायदे हुए। हर गरीब को घर मिला, शौचालय मिला, नल से जल मिला, 5 किलो अनाज हर गरीब को फ्री ऑफ कॉस्ट मिला, 5 लाख तक का इलाज मिला, सभी जगह मिला। देश का मान बढ़ा, सम्मान बढ़ा। परंतु नरेंद्र मोदी के 10 साल में अगर किसी को सबसे ज्यादा फायदा हुआ है तो मेरे जम्मू कश्मीर वालों को हुआ है। सालों से सेना के परिवार वालों की डिमांड थी कि 1 रैंक 1 पेंशन दिया जाए। एक कांग्रेस पार्टी देती नहीं थी। भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने 1 रैंक 1 पेंशन देकर सालों पुरानी मांग को पूरा कर दी। भाइयों और बहनों, जम्मू में 4 नए मेडिकल कॉलेज खुले, 14 नर्सिंग कॉलेज, 7 बीएससी पैरा मेडिकल कॉलेज, आईआईटी जम्मू में आया, आईआईएम आया, विजयपुर में एम्स बन रहा है, बक्सी नगर में कैंसर अस्पताल बन रहा है, 25 नए डिग्री कॉलेज खुले, 2 इंजीनियरिंग कॉलेज खुले। पहले जम्मू और कश्मीर के बच्चे देश भर में पढ़ने जाते थे, आज देश भर के बच्चे मेरे जम्मू में पढ़ने के लिए आ रहे हैं। ये बड़ा परिवर्तन नरेंद्र मोदी जी ने किया। भाइयों और बहनों, हमारे सांसद साहब के भी 2 टर्म हुए हैं, मोदी जी के भी 2 टर्म हुए। मैं अपील करने आया हूं, हमारे सांसद साहब को भी 3रा टर्म दीजिए और मोदी जी को भी 3रा टर्म दीजिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, अभी 2 करोड़ के ऊपर यात्री पहुंचे हैं। मोदी को प्रधानमंत्री बना दो, 3 करोड़ से ज्यादा टूरिस्ट यहां जम्मू कश्मीर में आएंगे। ये मोदी का गारंटी है। ढेर सारी विकास की योजनाएं नरेंद्र मोदी जी के मन में है, उनको जमीन पर उतारना है। और मैं कहकर जाता हूं, सुप्रीम कोर्ट ने तय किए हुए तारीख पर ही हम जम्मू कश्मीर के चुनाव कराएंगे, किसी को शंका रखने की जरूरत नहीं। अभी समय है एक ब्रेक का, हम चलते हैं ब्रेक पर। आप कहीं जाए नहीं, छोटा सा ब्रेक। Powered by Kamal Buildtech Private Limited, fulfilling promises. With our professional team and experience of delivering projects, in past we guarantee you peace of mind and top quality work in an affordable price. और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में ब्रेक के बाद एक बार फिर
आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत है। नगीना लोकसभा क्षेत्र में चुनावी जनसभा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनसभा में प्रतिभाग किया। इस दौरान उन्होंने सभी को रामनवमी की शुभकामना दी और कहा कि 5 वर्षों के बाद यह अवसर है जब रामलला पूरी भव्यता के साथ अपनी जन्मभूमि पर अपना जन्मोत्सव मनाएंगे। उन्होंने कहा कि जनता आज बदलते हुए भारत के साथ बदलते हुए उत्तर प्रदेश को भी देख रही है। दुनिया में भारत का सम्मान बढ़ा है, सीमाएं सुरक्षित हुई हैं। सीएम ने बताया कि पीएम मोदी ने संकल्प पत्र में कहा है कि अगले 5 वर्ष में 3 करोड़ अन्य गरीबों के लिए मकान बनाए जाएंगे। मुफ्त राशन की योजना अगले 5 वर्षों तक जारी रहेगी। साथ ही आयुष्मान कार्ड की सुविधा भी जारी रहेगी। वहीं सीएम ने विश्वास व्यक्त करते हुए कहा कि इस बार लोकसभा चुनाव में भाजपा प्रत्याशी की ही जीत होगी। बहनों और भाइयों, कल रामनवमी की पावन तिथि है। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की पावन जन्मदिन। हजारों वर्ष पहले प्रभु ने इस धराधाम में अवतार लेकर के धर्म, सत्य और न्याय के लिए हम सबके सामने कुछ आदर्श प्रस्तुत किए। अभी से लाखों लोग अयोध्या धाम में जन्मोत्सव के कार्यक्रम के साथ जुड़ने के लिए वहां आ रहे हैं। आप सबको मैं रामनवमी की भी हृदय से बधाई देता हूं। बहनों और भाइयों, 500 वर्षों के बाद पहली बार यह अवसर आ रहा है जब रामलला अपनी जन्मभूमि पर पूरी भव्यता और दिव्यता के साथ अपना जन्मोत्सव मनाएंगे। बहनों और भाइयों, हम सब की पीढ़ियां धन्य हो गई। मोदी जी ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से जुड़े हुए पंचतीर्थ का निर्माण मोदी जी ने करवाया। आज आप जाएंगे सदगुरु रविदास जी महाराज की पावन धरा पर, आज आपको वहां भव्य स्मारक देखने को मिलेगा। आपने बदलते हुए भारत को देखा है और आपने बदलते हुए उत्तर प्रदेश को भी देखा है। दुनिया में सम्मान है, सीमाएं सुरक्षित हैं, आतंकवाद और नक्सलवाद की समस्या का समाधान हुआ है। गरीब कल्याणकारी योजनाओं की कोई सानी नहीं। 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन, 60 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए की आयुष्मान भारत की सुविधा, 50 करोड़ लोगों के जनधन अकाउंट, 12 करोड़ अन्नदाता किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ, 12 करोड़ गरीबों के शौचालय, 10 करोड़ गरीबों के घर में उज्ज्वला योजना की रसोई गैस के सिलेंडर कनेक्शन भी पहुंच गए, 4 करोड़ गरीबों के मकान बन गए। और अभी तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है नए संकल्प पत्र में कि अगले 5 वर्ष में 3 करोड़ अन्य गरीबों के मकान बनाए जाएंगे। राशन की योजना अगले 5 वर्ष तक जारी रहेगी। आयुष्मान कार्ड की सुविधा भी जारी रहेगी। अन्नदाता किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ भी मिलता रहेगा। 3 करोड़ ड्रोन दीदी बनेंगी जो लखपति होंगी। यह भी कार्य भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और बहनों और भाइयों, इसीलिए एक तरफ यह कार्य और दूसरी तरफ बिजनौर जनपद को कहना ही क्या, 4 लेन की कनेक्टिविटी मेरठ और नजीमाबाद से हो गया, मेडिकल कॉलेज भी आपको मिल गया, बाढ़ की समस्या का काफी हद तक समाधान कर लिया गया और जो बचा होगा इसको भी हम लोग समाधान करके रहेंगे। हम समस्या को रखते नहीं, समस्या को समाधान तक पहुंचाते हैं। और सुरक्षा के बारे में तो कहना ही क्या है। और इसीलिए हम लोग आए हैं बहनों और भाइयों, आपकी आस्था को भी सम्मान है, बेटी और व्यापारी को भी सुरक्षा है, किसान और श्रमिक वर्ग को पूरी तरीके से सम्मान देने का काम किया जा रहा है। तो बहनों और भाइयों, नौजवान की आजीविका की व्यवस्था भी की गई है। आपने देखा होगा निजी नलकूप वाले किसानों के बिजली बिल हमने समाप्त करके उनको फ्री में बिजली देने की व्यवस्था प्रारंभ कर दी है। महात्मा विदुर के नाम पर मेडिकल कॉलेज बन रहा है और महात्मा विदुर की कुटी तक मां गंगा की धारा को भी ले जाने का कार्य कर दिया गया। ये परिवर्तन, चाहे वह गरीबों के लिए निराश्रित महिलाओं को पेंशन की सुविधा का लाभ हो, चाहे वह वृद्धजनों को पेंशन की सुविधा का लाभ हो, चाहे वह दिव्यांग जनों को पेंशन की सुविधा का लाभ हो, चाहे वह कन्या सुमंगला योजना के माध्यम से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्यक्रम हो, और चाहे वह बेसिक शिक्षा परिषद में पढ़ने वाले 1 करोड़ 91 लाख बच्चों के लिए
फ्री में यूनिफॉर्म, बैग, बुक्स, शूज, सॉक्स, स्वेटर, ये सभी उपलब्ध करवाने के कार्य हों। ये जो भी सुविधा मिल रही है, जो भी विकास हो रहा है, बहनों और भाइयों, इसका श्रेय हो सकता है कि आपने सरकार बनाने में दिया हो, मोदी जी को या योगी जी को इसका श्रेय मिल रहा होगा, लेकिन वास्तविक श्रेय तो इसका आपको जाता है, क्योंकि सरकार आपने बनाई है। और इसलिए बहनों और भाइयों, आज हम सब आए हैं, मुझे विश्वास तो है, पक्का विश्वास है कि नगीना इस बार ओम कुमार को यहां की मणि प्रदान कर देगा। और ओम कुमार जी तो पिछले 3 बार से आपके विधायक, यहां से 2 बार से लगातार विधायक हैं। विधायक के रूप में वे लगातार यहां जूझते रहे, कार्य करते रहे, और जब यहां पे उन्हें फुलसंदे वाले बाबा जी का भी आशीर्वाद प्राप्त है, तो फिर बोलना ही क्या है। आरएलडी और भाजपा का गठबंधन भी है, निषाद पार्टी, राजभर पार्टी, अपना दल, इन सब का भी समर्थन है, और जनता जनार्दन का आशीर्वाद है, तो फिर ओम कुमार को दिल्ली पहुंचने से अब कोई रोक नहीं सकता, ये मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गढ़वाल लोकसभा के अंतर्गत जोशीमठ चमोली में आयोजित जनसभा में प्रतिभाग किया। इस अवसर पर सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड में पीएम मोदी ने दृढ़ संकल्प होकर काम किया है। वहीं सीएम धामी ने पीएम मोदी द्वारा किए गए कार्यों का जिक्र किया और कहा कि हर क्षेत्र में मोबाइल कनेक्टिविटी, रेल कनेक्टिविटी, सड़क कनेक्टिविटी को आगे बढ़ाने का काम किया है और हमारी सरकार काम करने में विश्वास रखती है। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार उत्तराखंड के प्रत्येक क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए काम करती रहेगी। जोशीमठ जो हमारा भगवान नरसिंह की भूमि, आदि गुरु शंकराचार्य जी की भूमि, एक पौराणिक रूप से, सामरिक रूप से बहुत ही महत्व का हमारा ये शहर है, ये क्षेत्र है। ये क्षेत्र अपने पौराणिक स्वरूप में बना रहे, अपने मूल स्वरूप में बना रहे, यह हमारा दृढ़ संकल्प है। और इसमें हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी, हमारे गृह मंत्री जी ने भी लगातार यहाँ की चिंता करी, लगातार यहाँ के बारे में स्वयं जानकारी ली, और भाइयों बहनों, उसका परिणाम हुआ कि 1700 करोड़ रुपए की धनराशि हमको जोशीमठ के पुनर्निर्माण के, नवनिर्माण के लिए, यहाँ के अवस्थापना कार्यों के लिए, विकास कार्यों के लिए हमको मिली हुई है, जिससे आगे का काम चलेगा। आगे जो भी जरूरत होगी उस काम को हम बढ़ाएंगे। हम कभी भी बहुत ज्यादा कहने पर विश्वास नहीं करते हैं। आप सब जानते हैं, बड़ी बड़ी बातें कभी हमने नहीं करी है। हम हमेशा काम करने पर विश्वास करते हैं। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि हम आगे इस क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए काम करेंगे। भाई अनिल जी को आप सांसद चुनेंगे तो और हमारे लिए भी आसानी होगी, हमारे लिए और ज्यादा सहूलियत होगी कि भारत सरकार में जो हमको बहुत जगह पर पैरवी करनी पड़ती है, आपके होने से, चूंकि आप सबको अच्छी तरह जानते हैं, आपका सबसे मित्रवत व्यवहार है, तो उसका फायदा हमारे पूरे क्षेत्र को मिलेगा, पूरे उत्तराखंड राज्य को मिलेगा। इसलिए मैं आज उनके लिए आपसे आपका मत, आपका समर्थन मांगने आया हूं। हम सब जानते हैं 10 सालों में मोदी जी ने देश को बुलंदियों पर पहुंचाने का काम किया है, और ये जनपद वास्तव में, अभी अनिल जी कह रहे थे कि इतनी बार प्रधानमंत्री जी यहाँ आए हैं कि शायद कोई दूसरा स्थान होगा जहां इतनी बार गए होंगे। आज भगवान बद्री विशाल का पुनर्निर्माण का काम हो रहा है, यहाँ से माणा तक का सड़क बन रहा है, माणा पास बन रहा है। बहुत ऐतिहासिक काम मोदी जी के नेतृत्व में जहां उत्तराखंड के अंदर हुए। इन्हीं सड़कों की बात आप देखिए, जिस प्रकार से सड़कें बनी है, जिस प्रकार से 4 धाम ऑल वेदर रोडें बनी है, आज ये कहने के लिए पर्याप्त है। ये कोई बोलना नहीं पड़ता है इसके लिए, लोग स्वयं इस बात की चर्चा करते हैं। आपका ये उत्साह, आपकी ये उपस्थिति, दूर दूर तक मेरी माताएं, बहनें, नौजवान साथी, बड़े बुजुर्ग यहाँ हमको आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। मैं आप सबको देखकर कह सकता हूँ कि आगामी 19 अप्रैल को पूरे उत्तराखंड में कमल खिलेगा। जोशीमठ क्षेत्र से, हमारे बद्रीनाथ विधानसभा से, पूरे गढ़वाल लोकसभा से, ऐतिहासिक मंचों से यहाँ से विजय होगी। रायगढ़ में आयोजित विशाल नामांकन रैली में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रतिभाग किया। इस दौरान सीएम साय ने रैली को संबोधित करते हुए जनता को नवरात्रि की शुभकामना दी। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव 2024 बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। ये चुनाव पीएम मोदी को तीसरी बार पीएम बनाने का चुनाव है। उन्होंने कहा कि पिछले 10 सालों से पीएम मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास को
मूल मंत्र मानते हुए जनता के लिए काम किया गया है और देश के गांव, गरीब, मजदूर हर वर्ग के लिए महत्वपूर्ण योजनाएं बनाई गई हैं। नवरात्रि चलत है, आप सबला पहले नवरात्रि के बहुत बहुत बधाई, शुभकामना। ये जो लोकसभा के चुनाव है, ये कोई साधारण चुनाव नहीं है, बड़ा महत्वपूर्ण चुनाव है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ला तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाए बर चुनाव है। ऐसे हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास एला मूल मंत्र मानते हुए देश के गांव, गरीब, किसान, मजदूर सबके लिए 10 साल काम करीन है। 140 करोड़ भारतवासी ला अपना परिवार मानते हुए हमेशा रात और दिन उमन के चिंता करने वाला प्रधानमंत्री, 24 घंटा में 18 घंटा काम करने वाला प्रधानमंत्री, पूरे दुनिया में भारत का डंका बजाने वाला प्रधानमंत्री, ऐसे प्रधानमंत्री की ये चुनाव है। मतलब तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाए बर चुनाव है। और रायगढ़ संसदीय क्षेत्र से श्री राधेश्याम राठिया जी हमारे प्रत्याशी हैं, जिमन कर एक लंबा अनुभव है जनसेवा के, सरपंच से लेकर जनपद अध्यक्ष, जिला पंचायत सदस्य, एसटी मोर्चा में, किसान मोर्चा में एक लंबा एमन के अनुभव है जनसेवा करे के। बड़ा मृदु भाषी जो अपन क्षेत्र में सिद्धार्थ जी के नाम से विख्यात है, ऐसे राधेश्याम राठिया जी हमारे प्रत्याशी हैं। इमला आने वाला 7 महिला अपन अपन बहुमूल्य वोट कमल छाप में बटन दबा के सांसद बना के भेजना है और नरेंद्र मोदी जी ला तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है। ये छत्तीसगढ़ के सरकार आपन के आशीर्वाद से बैठी से अभी 4 महीना हुई से, तो ये 4 महीना में जो काम मोदी के गारंटी में रही से मोला दोहराई की आवश्यकता नहीं है। कोई विश्वास नहीं कराए कि 4 महीना में भी कोई सरकार इतना काम कर सकत है, लेकिन आप मन के आशीर्वाद से साए साए काम हमन करे हन और आने वाला और जो मोदी की गारंटी में वादा है ओला भी 5 साल में सब काम ला साए साए करबो। अभी 2 दिन पहले मोदी जी हमारे लोकसभा के संकल्प पत्र जारी करीन है, उनमें और कई चीज है। प्रधानमंत्री आवास 4 करोड़ बन चुकी से 3 करोड़ और बनाना है। मुद्रा योजना में 10 लाख ला बढ़ा के 20 लाख हमारे बेटा बेटी मन ला लोन मिले के प्रावधान वही। 70 साल उम्र के जो भी बुजुर्ग हुए या कोई भी वर्ग के कितनों भी आए के हुई, उमन सब आयुष्मान भारत में शामिल हुई। 5 लाख तक के उमन के इलाज मुफ्त हुई, आदि आदि बहुत अच्छा संकल्प पत्र है। ये सब पूरा हो ही कहे भारतीय जनता पार्टी जो कथे ओला करथे, कहने और करने में एक रूपता होते। आप सब संकल्प लेवा कि आने वाला 7 मई के रायगढ़ संसदीय क्षेत्र में लगातार 4 बार अपन मोला सांसद बनाओ, फिर गोमती साला बना रहा। ओकर बाद पहले भी कई बार ये लोकसभा ला जीते हन। 2014 में तो रायगढ़ जिला से अकेले 1,11,000 का लीड था और लोकसभा में 2,17,000 का लीड था। तो इस बार कितना का लीड देंगे आप लोग? हाँ, तो सब आज संकल्पित होके जाइए, सब अपने को राधेश्याम राठिया मान के एक एक घर, एक एक मतदाताओं के बीच में जाइए और जो उपलब्धि है, जो लाभार्थी है, आज एक भी ऐसा घर नहीं होगा जो 10 साल भारत सरकार का योजना से, चाहे अभी हम लोग का 3 महीना के काम से या 15 साल छत्तीसगढ़ में जो हम लोग की सरकार थी रमन सिंह के नेतृत्व में, तो योजनाओं का लाभ एक घर को नहीं मिला होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। सभी लाभार्थियों से आप लोग संपर्क करिए और कमल छाप के लिए वोट मांगिए। अंत में मैं आप लोगों से चाहूंगा कि एक बार फिर मुट्ठी, दोनों हाथ की मुट्ठी भींच के ऊपर करके ये विश्वास दिलाइए हमारे मंच में जितने बैठे हैं नेता उनको कि 3 लाख से आप रायगढ़ संसदीय क्षेत्र को जिताएंगे। हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए
बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।